हेलो नमस्कार दोस्त, एसएससी एमटीएस और हवलदार की नई भर्ती निकल कर के आ गया है। इस वीडियो में दोस्त एसएससी एमटीएस और हवलदार से संबंधित चयनित प्रक्रिया को लेकर के दोस्त ए टू जेड जानकारी देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्त वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। इसीलिए दोस्त आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम बात करें तो बात करेंगे किसका दोस्त, एसएससी एमटीएस और हवलदार। ठीक है, एसएससी जो ऑफिशियल नोटिस जो जारी किया है वह जारी किया है एमटीएस को लेकर के भी और दोस्त हवलदार को लेकर के। ठीक है, एमटीएस की बात करें तो दोस्त यह ऑफिशियल वर्क होता है, जबकि हवलदार की बात करें तो दोस्त यह वर्दी से संबंधित जॉब होता है। तो एसएससी इस दोनों वैकेंसी को कराते हैं और एसएससी एमटीएस और हवलदार को लेकर के नई भर्ती जो निकला है इसके लिए दोस्त ऑफिशियल नोटिस जो है भी जारी कर गया है कि इसका दोस्त नई भर्ती का। ठीक है, इसमें अगर टोटल पोस्ट की बात करें कि आखिरकार सर इसमें टोटल पोस्ट कितना है, तो टोटल पोस्ट की बात करें दोस्त तो 9000 से ऊपर पदों पर यह वैकेंसी निकल करके आने वाला है। अप्लाई डेट भी और दोस्त एग्जाम डेट भी ऑफिशियल तौर पे एसएससी जारी कर दिया है। ठीक है, वहीं बात करें दोस्त कि एमटीएस के लिए कितने पदों पे वैकेंसी निकल करके आया है, तो एसएससी के एमटीएस अगर विभाग की बात करें तो कुल मिलाकर के 6000 पदों पे जो है वैकेंसी निकल करके आया है। ठीक है, यह एसएससी एमटीएस दोस्त बहुत सारे जो सचिवालय होता है और बहुत बड़े बड़े जो सूचना देता है उसमें दोस्त बहुत ही अच्छे से यह काम काज करते रहते हैं। ठीक है, हवलदार की बात कर ले तो यहाँ दोस्त 3000 से ऊपर पदों पे वैकेंसी निकल कर के आने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि एसएससी एमटीएस में भी 6000 से ऊपर पद पे वैकेंसी निकल कर के आया है और एमटीएस हवलदार में भी दोस्त कुल मिलाकर के 3000 के आसपास पदों पे जो है नई भर्ती निकल कर के आ गया है। तो सोच सकते हैं अभ्यर्थियों के लिए एसएससी की ओर से कितना बड़ा गुड न्यूज़ जो है साल के अंत में दिया गया है। वहीं आयु की बात कर ले, एज की बात कर ले तो दोस्त 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक एज रखा गया है, जबकि कोई कोई विभाग में जो है कुल मिलाकर के 27 वर्ष भी एज रखा गया है। ठीक है, तो एज में मुझे लग रहा है कि कोई भी अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार से दिक्कत की सामना यहाँ नहीं करना पड़ रहा होगा। ठीक है, वहीं ओबीसी की बात कर ले तो 3 वर्ष की छूट मिलता है, जो दोस्त केंद्र सरकार की यह जॉब है और केंद्र सरकार के जॉब में अमूमन ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष का छूट पहले से मिलते आ रहा है और इस वैकेंसी यानी कि एसएससी एमटीएस और हवलदार में भी मिलने वाला है। वहीं एससी एसटी की बात कर ले तो कुल मिलाकर के 5 वर्ष की छूट है। तो आप सोच सकते हैं कि 18 से 25 है तो ओबीसी के लिए 28 हो जाएगा, जबकि एससी एसटी का 25 से 30 हो जाएगा। ठीक है, वहीं 27 है तो एससी एसटी अभ्यर्थियों को जो 32 हो जाएगा और ओबीसी अभ्यर्थियों को 30 वर्ष हो जाएगा। तो उम्र देख सकते हैं आप कि किसी भी वैकेंसी से कहीं भी ज़्यादा मात्रा में यहाँ जो है अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। ठीक है, इस एज की बात कर ले तो 1/8/2025 से जो है दोस्त यहाँ एज की जो है काउंटिंग किया जाएगा। काउंटिंग एज का कब से किया जाएगा, 1/8/2025 से। तो आप सोच सकते हैं कि 8 महीना पहले ही आपको वैकेंसी का इंतजार जो है पूरी तरह से एसएससी ख़त्म करने वाली है। ठीक है, वहीं फ़ी की बात करें कि आखिरकार सर इसमें कितना पैसा फॉर्म अप्लाई करते वक्त लगेगा, तो बहुत ही मिनिमम फ़ी में दोस्त इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, जनरल की बात कर ले, ईडब्ल्यूएस की बात कर ले और ओबीसी की बात कर ले तो कुल मिलाकर के मात्र 100 रुपया लगेगा, जबकि एससी एसटी अभ्यर्थी और सभी फीमेल कैंडिडेट को दोस्त 0 रुपया लगने वाला है। तो आप सोच सकते हैं इतने पदों पे और इतने बड़े पदों की वैकेंसी के लिए दोस्त आपसे एसएससी कोई भी चार्ज नहीं ले रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि आप पे कितनी बड़ी जो है रहम किया गया है। ठीक है, अगर योग्यता की बात कर ले, एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो दोस्त मात्र 10th रखा गया है। आप किसी भी बोर्ड से, किसी भी डिवीजन से अगर आप मात्र 10वीं पास है तो एसएससी एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए दोस्त आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वहीं चयनित प्रक्रिया की बात कर ले, सिलेक्शन प्रोसेस की आखिरकार किस किस स्टेज से अभ्यर्थियों को गुजरना पड़ेगा ताकि वह अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले अगर प्रक्रिया की बात कर ले तो सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कि दोस्त ऑनलाइन जिसे आप बोल रहे होंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद हवलदार के लिए दौर होने वाला है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो हवलदार और एमटीएस दोनों अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जबकि हवलदार के लिए मेडिकल जो होगा वह नाम मात्र के लिए होगा। दोस्त यहाँ कोई भी तरह की मेडिकल आमतौर पे
नहीं किया जाता है। तत्पश्चात दोस्त आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे। ठीक है, तो यह रहा कुछ दोस्त साधारण सी जानकारी जो दोस्त अगर आप एसएससी एमटीएस और हवलदार से संबंधित अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर एग्जाम की बात कर ले दोस्तों तो एक ही शिफ्ट में आपसे 2 पेपर कराए जाएंगे। ठीक है, पहला पेपर और दूसरा पेपर। ठीक है, पहला पेपर की बात कर ले तो पहला पेपर दोस्त क्वालिफाई नेचर का होगा, जबकि सेकेंड पेपर से दोस्त आपको क्या होने वाला है, मेरिट बनने वाला है। ठीक है, अगर पहले पेपर की बात कर ले तो पहले पेपर से दोस्त मैथ से जो है आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, वहीं रीजनिंग से अगर बात करें तो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि एक प्रश्न जो है 3 मार्क्स का होगा। तो सोच सकते हैं ये जो एग्ज़ाम होने वाला है वह 40 प्रश्न के लिए दोस्त आपको कुल मिलाकर के 120 जो है मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि एक प्रश्न 3 मार्क्स का होगा। तो सोच सकते हैं 60 नंबर जो है यहाँ हो जाएगा मैथ का और 60 नंबर हो जाएगा रीजनिंग का। ठीक है, तो यह रहा कुल मिलाकर के 40 प्रश्न, जिसके लिए विभाग आपको 120 मार्क्स देने वाली है। और एग्ज़ाम हॉल में अगर समय की बात कर ले तो कुल मिलाकर के 45 मिनट आपको समय मिलेगा। आप सोच सकते हैं कि 40 प्रश्न बनाने के लिए आपको विभाग की ओर से 45 मिनट का समय दिया जा रहा है, अर्थात यह है कि एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट से ज़्यादा जो समय है अभ्यर्थियों को दिया गया है। जबकि यह जो अगर बात कर ले तो इसमें दोस्त नॉन निगेटिव है। ठीक है, यह पॉजिटिव एग्जाम है, क्योंकि यह जो होगा यह मात्र क्वालिफाई नेचर का रहेगा। ठीक है, इसमें कोई भी तरह की नंबर जो है मेरिट लिस्ट में जुड़ने की कोई चांस नहीं है। ठीक है, वहीं दूसरे एग्जाम की बात कर ले तो फिर आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर 2 एग्जाम तो नहीं होने वाला है। तो पहले बता दिए हैं कि एक ही पाली में आपसे 2 पेपर लिए जाएंगे। ठीक है, एक बार बैठ जाएंगे तो दोनों पेपर का एग्जाम दे करके ही आपको उठना है। ठीक है, दूसरी अगर पेपर की बात कर ले तो जीके जीएस और करेंट अफेयर्स से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 75 मार्क्स का होगा, क्योंकि यहाँ भी एक प्रश्न 3 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, वहीं बात कर ले इंग्लिश का तो इंग्लिश से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो यह भी रहेगा 75 नंबर का। ठीक है, यानी कि एक प्रश्न 3 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, मात्र 2 ही सब्जेक्ट पर करके आप एसएससी एमटीएस और हवलदार में अंतिम रूप से चयनित हो सकते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो दोस्त वैसे भी आसान होता है और आमतौर पे इसे में जो है वह जो है क्वालिफाई नेचर का होता है। तो इस पे कोई माथा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है आपका जीके जीएस करेंट अफेयर्स और इंग्लिश पे। ठीक है, खास तौर पे जो हिंदी भाषी क्षेत्र का राज है वहाँ इंग्लिश की वेटेज जो है बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो आपको अभी से इंग्लिश की जो है अच्छे से और शानदार तरीक़ा से दोस्त तैयारी करने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर के बात करें तो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो विभाग की ओर से आपको 150 मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं अगर एग्ज़ाम हॉल में समय की बात कर ले तो यहाँ भी आपको 45 मिनट समय दिया जाएगा। अगर फॉर्म अप्लाई की बात करें तो फॉर्म अप्लाई दोस्त 26/6/2025 से होने वाला है। कहाँ से? 26/6/2025 से इसका फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा, जबकि इसका लास्ट डेट की बात कर ले तो 25/7/2025 रहने वाला है। ठीक है, 25/7/2025 तक इसका जो है फॉर्म अप्लाई शुरू होगा। एसएससी की एक बहुत बड़ी खूबी है कि यह जो लास्ट समय पे जा करके इसका जो है सर्वर बहुत ही डाउन चला जाता है और यहाँ अभ्यर्थियों को जो है ज़्यादा मात्रा में फॉर्म फिलअप नहीं होता है। इसलिए आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं कीजिएगा। जब भी इसका वैकेंसी अगर फॉर्म अप्लाई शुरू होगा, यानी कि 26 से 30 तारीख के बीच में ही इसको पूरी तरह से अप्लाई कर लीजिएगा, ताकि बाद में टेंशन आपकी नहीं हो। ठीक है, अगर एग्ज़ाम की बात कर ले तो एग्ज़ाम का भी यहाँ दोस्त एसएससी की ओर से सभी जानकारियाँ जो है ऑफिशियल तौर पे जारी कर दिया गया है। सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक दोस्त इसका एग्ज़ाम चलने वाला है, क्योंकि इसमें बात करें तो कुल मिलाकर के 50 से 60 लाख अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं। जबकि तैयारी की बात करें और कंपटीशन की बात कर लें तो 1 से 2 लाख अभ्यर्थी के बीच में ही कंपटीशन होता है, क्योंकि अंतिम समय में बहुत सारे अभ्यर्थी योग्यता सिर्फ 10वीं जो है इसी के आधार पे यहाँ क्या करता है आदमी जो है पूरी तरह से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और फॉर्म की जो संख्या है उसमें बहुत बड़ी जो है वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, तो यह बहुत ही आसान जॉब है, इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। अगर आपकी मतलब हौसला में अगर उड़ान है और आप चाहते हैं कि एमटीएस और हवलदार दोनों में से कोई एक चीज़ की तैयारी करें, तो दोस्त तैयारी जो है एग्ज़ाम से संबंधित दोनों का सेम है। आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं और शानदार तरीक़ा से दोनों में से किसी एक में आप अंतिम रूप से
चयनित हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे पेपर की बात कर ले तो इसमें निगेटिव जो रहेगा दोस्त वह 1/3 का रहेगा, यानी कि 3 प्रश्न आप गलती करते हैं तो सही भी एक प्रश्न दोस्त आपको पूरी तरह से गलत में ही शिफ्ट हो जाएगा। इस बात की दोस्त आपको बहुत ही अच्छा से ध्यान में रखना है, ठीक है। जबकि हवलदार के लिए यहाँ जो है फिजिकल की प्रक्रिया भी कुछ किया जाता है, क्योंकि हवलदार पहले बताए हैं कि वर्दी से संबंधित यह जो है पोस्ट आपको रहने वाला है। तो इसमें रनिंग की बात कर ले तो रनिंग दोस्त 1600 मीटर की बात कर ले तो 15 मिनट में दूरी तय करना है, जबकि बहुत ही आसान है। अगर कोई भी अभ्यर्थी 15 मिनट तक अगर आप सतत चलते रह जाएंगे तो आप आसानी से 1600 मीटर की दूरी जो है तय कर लेंगे। यह फीमेल का है। वही मेल की बात कर ले तो 1 किलोमीटर का दूरी तय करना है। इसके लिए आपको विभाग 20 मिनट समय दे रही है, जो बहुत ही आसानी है। वही बात है कि आप सतत अगर कंटिन्यू चलते रह गए तो 20 मिनट में आप 1 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर लेंगे। वहीं हाइट की बात कर ले तो 157.5 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है मेल के लिए, जबकि फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। तो हाइट भी कोई ज़्यादा मात्रा में यहाँ जो है नहीं रखा गया है दोस्त। इसमें बहुत ही कांस्टेबल से भी बहुत नीचे पदों के लिए पद तो बहुत ही ऊपर है, लेकिन हाइट की बात कर ले तो बहुत ही कम हाइट लिया जाता है हवलदार पदों के लिए, क्योंकि यह हवलदार जो होते हैं बहुत ही प्रोफेशनल वर्दी वाले जॉब है, ठीक है। वहीं चेस्ट की बात कर ले तो 81 से लेकर के 86 सेंटीमीटर की जो है चेस्ट होनी चाहिए, यानी कि 81 नॉर्मल और 86 यानी कि 5 सेंटीमीटर की फुलाव जो है आपकी सीना की होनी चाहिए, जो दोस्त किसी भी जो है फोर्स डिपार्टमेंट या वर्दी वाले जॉब में होना अनिवार्य होता है। जबकि फीमेल के लिए दोस्त चेस्ट जो है नहीं मापा जाता है किसी भी विभाग की ओर से, ठीक है। तो यह वैकेंसी जो है दोस्त बहुत ही शानदार आ रही है। इस पे दोस्त आपका क्या कहना है, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में दोस्त आपके मंजिल तक पहुंचाने में यह यूट्यूब चैनल बहुत ही मददगार और शानदार साबित होगा। इसीलिए दोस्त आप जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्त आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।